में उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से लेकर कानपुर, हापुड़, बरेली और मेरठ में भी अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है और उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। यहां से उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हापुड़ और बरेली, यूपी के इन सभी शहरों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और संदिग्ध लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। अब लेकिन एक नई जानकारी सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हो गए हैं। नगर निगम में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पे दिया है कनेक्शन। बरेली में डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक और भारी पुलिस बल ने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पहुंचकर जांच अभियान चलाया। यहाँ रह रहे लोगों से आधार कार्ड और अन्य कागजात मांगे गए और उनकी पहचान की विस्तृत पड़ताल की गई। डीएम और एसएसपी ने बताया कि जिले में 5000 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहाँ संदिग्ध रूप से बाहर से आकर लोग रह रहे हैं, जिनका सत्यापन किया जाएगा। यह अभियान पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जनपद में, इसके लिए सभी एसडीएम सीओ को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और इसके साथ एलआईयू, इंटेलिजेंस और इसकी अन्य टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोग जो कि सीमा पार से कहीं से भी आए हों, यहाँ पर घुसपैठिए की हैसियत से हों और जो राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए खतरा हों, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पहले हम डिटेंशन सेंटर में लेके जाएंगे और वहाँ पे उनकी पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होगी। अवैध घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन सक्रिय है। लखनऊ, कानपुर समेत तमाम महानगरों में एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं। अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है, उनके आधार चेक किए जा रहे हैं, दूसरे दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सुनवाते हैं। कैसे राज्य सरकार घुसपैठियों पर नकेल कसे हुए है। घुसपैठे यहाँ की नागरिकता लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के डेमोक्रेसी को बाधित करना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और कड़ाई के साथ ऐसे सब लोगों को चेतावनी देने का काम किया है कि किसी भी घुसपैठे को यहाँ पर वोट न बन जाए। ऐसे घुसपैठे को चिन्हित करके और उन सबको प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री का संकल्प है। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल अपने दल बल के साथ सड़कों पर निकले और शहर के अति संवेदनशील इलाके में घूम कर लोगों के आधार कार्ड चेक किए। कमिश्नर ने लोगों से कहा कि अगर उनकी जानकारी में कोई बाहरी व्यक्ति कुछ समय से उनके आसपास रह रहा हो तो लोग पुलिस को इस बात की जानकारी दें। यह तस्वीरें कानपुर के बेकनगंज, चमनगंज, दादा मियाँ इलाके की हैं। पैदल चलते हुए ये जो अधिकारी आपको दिख रहे हैं वो पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल है। उन्होंने लोगों से उनके आधार कार्ड देखे और उनका निवास स्थान भी पूछा। साथ ही लोगों से कहा कि इसकी सूचना हमें दें कि बाहर का कोई यहाँ रह रहा है, कहीं कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हमारे पास कुछ जो पूर्व में बनी हुई सूची है, उसमें से 1100 लोगों की सूची बना रखी थी। 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। 250 लोगों के सत्यापन के लिए हमने अपनी टीमें बंगाल, असम और झारखंड में भेजी हैं। उसका भी शीघ्र हमारे पास सत्यापन मिल जाएगा। जहां जहां जिन इलाकों में बताया गया है कि बाहर के लोग रह रहे हैं, वहां पर सत्यापन के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। मेरठ में भी घुसपैठियों की खैर नहीं है। योगी की पुलिस उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। शहर से दूर इलाकों की झुग्गी झोपड़ियों में उन्हें तलाशा जा रहा है। हर हलचल पर पुलिस की पैनी नजर है। घुसपैठियों को तलाशने के लिए पुलिस रात दिन एक कर रही है। मेरठ में योगी की यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। हापुड़ में भी अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने आज मेरठ रोड पर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। लोगों से उनके आधार कार्ड तथा पहचान पत्र समेत
सभी दस्तावेजों की जांच की गई। जिले में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ को रोकना और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना उनकी प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही अभियान शुरू हुआ था, जहां एयरपोर्ट के पास बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों की चेकिंग की गई। वहां के लोगों ने दावा किया था कि वो असम के हैं और रोजी रोटी के लिए ये 13 साल पहले लखनऊ आए और अब यहीं कूड़ा बीनने का काम करते हैं। जिन घुसपैठियों को पकड़ा गया है उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ऐसे एक डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल सामने आया है। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को ये डिटेंशन सेंटर डेमो भेजा है। आपको बताते हैं कि डिटेंशन सेंटर कैसा है और इसको लेकर किन बातों का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बायोमेट्रिक CCTV कैमरे की व्यवस्था, 15,000 लोगों की क्षमता, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश, सिर्फ आधिकारिक लोगों की होगी एंट्री, फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन के बाद एंट्री, CCTV कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, पुरुषों और महिलाओं को साथ रखा जाएगा। डेमो की डिजाइन जांच के लिए भेजी गई। 17 नगर निकायों में बनेगा डिटेंशन सेंटर। फिलहाल केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और जो लखनऊ नगर निगम के 160 सफाई कर्मचारी लापता हैं, उन पर भी एक्शन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।